बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट स्टडी में। गुड इवनिंग। मैं आज आप लोगों के लिए मैथ में क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री लेकर के आया हूँ टॉपिक्स। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रायंगल पर आधारित है बेसिकली, तो आप सीधे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये सीधे राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल ट्रायंगल हमने आपको डायग्राम में यहाँ दिखाया है। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल ए सी बी को हमने थीटा लेट किया हुआ है। ये एंगल है एक मात्र ए सी बी, जिसको हमने एक नाम से थीटा लेट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे ए सी इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू ए और बी सी इक्वल टू बी लिखा है। ए सी का मतलब हाइपोटेनियस है, एच से एच फॉर हाइपोटेनियस। और ए फॉर एल्टीट्यूड और बी फॉर बेस। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। आप पहचानेंगे कैसे राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनस है और ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। ये पहचाना कैसे जाएगा? 90 डिग्री के सामने की जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होगी उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। याद रखिए, एक तरीका ये हाइपोटेनस पहचानने का कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने का जो एंगल होगा उसे हम साइड्स होगा उसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। अब बचता है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है थीटा के सामने वाला जो साइड होगा ट्रायंगल का वो हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। बचा एक साइड, तो एक साइड ये आपका नीचे जो आप देख रहे हैं बीसी होगा, जिसे हम आप बेस कहेंगे। तो इस तरीके से हम हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड और बेस को पहचान सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी राइट एंगल की उसे हम हाइपोटेनस कहेंगे। थीटा के सामने का जो साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल का उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। और बचता है सिर्फ एक साइड जिसे हम बेस कहेंगे। एल्टीट्यूड और बेस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा का अगर पोजीशन हम चेंज करेंगे तो एल्टीट्यूड हमारा चेंज होगा और बेस भी हमारा चेंज होगा। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि थीटा यहाँ ना हो करके थीटा यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो जाएगा। याद रखिए, हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस में कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस सेम रहेगा, लेकिन थीटा का पोजीशन चेंज करते हैं। अगर थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने का जो साइड होगा ट्रायंगल का वो एल्टीट्यूड होगा और बचता है सिर्फ एक साइड जो कि हमारा बेस हो जाएगा। देखिए थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने की साइड ये बीसी हो जाएगी, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाता है, फिर अब ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस सबसे जो बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में उसे कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। या फिर 90 डिग्री के सामने की साइड्स को आप क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। और एल्टीट्यूड और बेस चेंज होता रहता है, थीटा का पोजीशन चेंज करेंगे तो थीटा यहाँ पे है तो थीटा के सामने की जो साइड होगी वो एल्टीट्यूड होगी। हमेशा याद रखिए थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे। सबसे बड़ी वाली साइड हमारा हाइपोटेनस हो जाता है, एक बचता है तो हमारा बेस हो जाएगा। सिर्फ एक ही बचेगा साइड तो हमारा बेस हो जाएगा। चलिए फिलहाल इतना याद रखिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग टी रेशियो की बात करेंगे। टी रेशियो क्या है? टी रेशियो का मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ये कुल 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोस। इन्हें टी रेशियो कहा जाता है। याद रखिए, कभी भी पूछा जाए टी रेशियो कुल कितने होते हैं तो आप 6 बोलेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 कुल टी रेशियो आपके पास ये 6 होते हैं। साइन, एस आई एन साइन, सी ओ एस कॉस, टी एन टेन, सी ओ टी कॉट, एस ई सी सेक और सी ओ एस टी सी कोसेक, इस नाम से इसको पढ़ते हैं। इन्हें हमने क्यों लिखा है? इन्हें हम इस ट्रायंगल से जोड़ने वाले हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है इनका एक रिलेशन फिक्स करेंगे टी रेशियो का, कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है इसको अगर इसको हम रिलेशन में लाते हैं तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? चलिए एक बार इसको देखते हैं कि हम किस में अगर रखना चाहें, अगर टी रेशियो को अगर हम इस ट्रायंगल से जोड़ना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? थीटा के आधार पर तय करते हैं, क्योंकि ये टी रेशियो हमारा एंगल के साथ रिलेटेड होगा। साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हमारा क्या लिखा जाएगा? हमेशा याद रखिए, आपको अब याद रखना है
साइन थीटा को हम अगर लिखेंगे तो एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस लिखा जाता है, जिसको हम अगर हम ट्रायंगल के साइड से जोड़े तो BC अपान AC हो जाएगा। उसके बाद बस cos थीटा आता है, तो cos थीटा को अगर हम लिखेंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस लिखेंगे। डायग्राम देखते रहिए, बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हमारा AB है और हाइपोटेनस हमारा AC है, जिसको हम इस तरीके से रिलेट करेंगे। उसके बाद हम टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा जो होगा हमारा वो एल्टीट्यूड अपान बेस हो जाएगा, जिसको हम अगर लिखेंगे तो BC अपान AB लिखेंगे। इस तरीके से हमने साइन कॉस टेन को इस ट्रायंगल से जोड़ दिया है। इसके बाद हम इनका और सेक कोसेक कॉट भी लिखेंगे। तो साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, टेन का जो उल्टा होता है उसे हम कॉट कहते हैं, इस नाम से भी जानते रहिए। तो हम अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो अगर हम कोसेक की वैल्यू लिखना चाहें, यहाँ पे कोसेक थीटा अगर हम लिखना चाहें तो साइन की जो वैल्यू है उसको हम उल्टा कर देंगे, यानी हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड हो जाएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, AC अपान BC हो जाएगा। इस तरीके से कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा, तो इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा, यानी H/B हो जाएगा। और यहाँ भी इसको उल्टा कर दीजिए तो AC अपान AB हो जाएगा। इसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट भी उल्टा कर दीजिए। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, तो B/A यानी बेस अपान एल्टीट्यूड यानी AB अपान BC। इस तरीके से इन सब का रिलेशन आपको मिल गया इस ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, साइन का कॉस टेन और कोसेक सेक और कॉट का रिलेशन आपको मिल गया है, सिर्फ इस ट्रायंगल से रिलेटेड कर दिया गया है। अब इन्हें हम अगर एक दूसरे के साथ रिलेटेड करें, जैसे साइन का कोसेक के साथ अगर रिलेशन देखें, कॉस का सेक के साथ रिलेशन देखें, टेन का अगर कॉट के साथ रिलेशन देखें, तो क्या हो सकता है वो भी याद रखना है कि अगर साइन का कोसेक के साथ रिलेशन होता है तो क्या होगा, कॉस का सेक के साथ रिलेशन होता है तो क्या होगा, टेन का कॉट के साथ रिलेशन होता है तो क्या होगा, या वैल्यू क्या होगी उसकी, वो देख लेते हैं। पहले साइन का कोसेक के साथ रिलेशन देखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है BC, या ये भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं A/H इंटू H/A, इस तरीके से वैल्यू भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं BC अपान AC और इंटू AC अपान BC। अब इनको कट भी कर सकते हैं, H से H कट जाएगा, A से कट जाएगा, यहाँ भी आप कट कर सकते हैं दोनों तरफ, यानी ले देकर के आपके पास क्या मिल जाएगा, ओवरऑल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका टू 1, ये सीधे मिलेगा आपको, जो कि अच्छा खासा रिलेशन होगा। ये सब आपको याद रखना है, जितनी भी चीजें हम यहाँ लिख रहे हैं एक फार्मूले के तौर पे लिख रहे हैं, इसे आपको याद रखना है हमेशा, क्योंकि इसकी जरूरत हम आगे वाले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री जब आपको डालेंगे तो ये फार्मूले यूज किए जाएंगे वहां पे, इसलिए फार्मूला पूरा का पूरा आपको याद रखना है, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री हम आपको पढ़ाएं वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आप इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर पाएं। चलिए इसी के साथ हम कॉस और सेक का रिलेशन देख लेते हैं। कॉस और सेक का रिलेशन क्या होगा, कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वैल्यू का भी मल्टीप्लाई करते हैं B अपान H और H अपान B इक्वल टू, इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं AB अपान AC इंटू AC अपान AB, दोनों जगह से वैल्यू भी कर लीजिए, यहाँ से कट कर सकते हैं, ये कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, ले दे करके यहाँ भी वही बचेगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी मिल जाएगा। टेन कॉट का भी कुछ इसी तरीके से मिल जाएगा, आपको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टेन कॉट का भी मिल जाएगा। सीधे अगर हम ये लिख दें टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा,
तो एक एक फार्मूला आपके पास और मिल गया, एक फार्मूला हमने पीछे लिखा था जिसको मैंने अभी इरेज किया, एक फार्मूला मैंने अभी दे दिया आपको। इसके बाद इसको हम और आगे तक ले चलते हैं इंप्रूव करके, कुछ और इसको और एस्टैब्लिश करते हैं अलग तरीके से, देखते हैं वो क्या बन जाता है। फिलहाल ये 3 फार्मूले हमने बेसिकली रखे हैं, इन्हीं से हम आगे के फार्मूले भी डिराइव करेंगे। sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और फार्मूले क्या डिराइव हो सकते हैं, अगर इसको हम और दूसरे तरीके से एस्टैब्लिश करें तो क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, या फिर इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, ये सभी बराबर होंगे, ये इज इक्वल टू लिखना गलत नहीं होगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ये सभी वैल्यू सही हैं, ये कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा cosec थीटा हो जाएगा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होगा। यहाँ भी उसी तरह से आप मूवमेंट देख सकते हैं, cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा यहाँ लिख सकते हैं, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से sec थीटा का इन्वर्स कर सकते हैं 1 बाय cos थीटा में। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, तो अलग तरीके से इसको हम क्या बोल पाएंगे कि अगर कभी पूछा जाए आपसे कि इसको दूसरी भाषा में अगर हम बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं, तो भी हम आपको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। tan थीटा 1 बाय cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। अगर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि sin थीटा का इन्वर्स क्या होता है, तो sin थीटा का इन्वर्स 1 बाय cosec थीटा होता है, cosec थीटा का इन्वर्स क्या होता है, तो 1 बाय sin थीटा बोलना है। उसी तरीके से cos थीटा का इन्वर्स क्या होता है, तो 1 बाय sec थीटा बोलना है। sec थीटा का इन्वर्स क्या होता है, तो 1 बाय cos थीटा बोलना है। इन्वर्स का मतलब उल्टा होता है, आपको उल्टा करके बोलना है। tan थीटा का उल्टा यानी इन्वर्स क्या होता है, तो 1 बाय cot थीटा बोलना है। cot थीटा का उल्टा यानी इन्वर्स क्या होता है, तो 1 बाय tan थीटा बोलना है। ये भी आपका एक फार्मूले के तौर पे ही है, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है, हमेशा आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, एक रिलेशन हाइपोटेनस एल्टीट्यूड और बेस में जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। हाइपोटेनस एल्टीट्यूड और बेस में रिलेशन क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसको हम एक रिलेशन में जोड़ते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी इसको दूसरी भाषा में कहें तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये दूसरी भाषा में करते हैं। इसे हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, सीधे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले की भी जरूरत पड़ेगी, हमें याद रखना है इसको। अब हम कुछ एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके इसे बता देते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियोस में आपको कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस देंगे। अब सीधे हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आने वाले वीडियोस में जब हम वीडियो डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एक क्वेश्चन हम फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं। sin थीटा अगर हमारे पास मौजूद है, या हम इस sin cos को छोड़ देते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री आपका है। चलिए पी क्यू आर कर देते हैं यहाँ पे। अगर ये आपका 4 है, ये 3 है। अब आपको पूछा जाएगा कि हाइपोटेनस निकालिए, यानी आपके पास क्या मौजूद है। फिलहाल अगर ये थीटा है, ये थीटा अगर मौजूद है तो आपके पास क्या मौजूद है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर में लिख लेते हैं इसको, 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा पी आर कितना होगा। तो हाइपोटेनस आपसे पूछा जा रहा है, ये हाइपोटेनस है, अगर ये थीटा है तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। इसका मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं तो आप पी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं।
या इसे और शॉर्ट करें तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं एकदम आराम से। एच स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। ए आपका ए स्क्वायर यानी पी क्यू आपके पास अवेलेबल है जो 4 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर आपके पास 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। आपका फार्मूला है, इसको याद रखिए। तो एच आपको निकालना है। एच का मतलब होता है आपको पी आर निकालना है, तो यहाँ पी आर स्क्वायर कर देते हैं। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस स्क्वायर कर दीजिए 9, पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 पे हो जाएगा। 16 और 9 प्लस करेंगे 25, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो 5 इंटू 5 होगा। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर आ जाता है, जो ये आपका एच होगा। एच आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 सेंटीमीटर। फिलहाल ये एच है आपका 5 सेंटीमीटर। अब हमें अगर ये पूछा जाए कि साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, या सेक कोसेक कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, जो थीटा हमने दिया हुआ है। तो साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू, अब आप ये पहले नोट कर लीजिए कि आपके पास मौजूद क्या क्या है। साइन थीटा को हम क्या लिखते थे, साइन थीटा को हम वो पिछला जो फार्मूला है वो याद रखते हैं। साइन थीटा को हम लोग एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस लिखते थे। अब एल्टीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे 4 है, वो लिख लीजिए। हाइपोटेनस की वैल्यू 5 को लिख लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू आपको 4/5 मिल जाएगी। उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने लिखा था b अपॉन h, तो b की वैल्यू कितना है यहाँ से पिक कर लीजिए, सीधे आप यहाँ डायग्राम से पिक कर लीजिए। और h की वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो 3/5 हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। इसी तरह टेन थीटा निकाल लीजिए। टेन थीटा की वैल्यू a/b हम लिखते हैं यहाँ पे। a की वैल्यू आपके पास 4 है और b की वैल्यू है 3, तो इस तरह से 4/3 होगा जो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको साइन कॉस और टेन का निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि मैंने बता दिया है पहले आपको साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इनकी वैल्यू भी उल्टा कर देंगे तो इनकी वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट के रूप में आराम से मिल जाएगी। चलिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा में होती है, यानी sin थीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी 4/5 हो जाएगा। तो 5 को हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 हमारा ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5/4, ये सीधे बोल सकते हैं। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। या आपको अगर आपको इतना दिक्कत हो रही है तो आप सीधे इस वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, वो आपका सीधा हो जाएगा। इस तरह से कोसेक थीटा की वैल्यू अगर आपको इस तरह नहीं लिखना है, आपको लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू उल्टा कर दीजिए, h/a कर दीजिए, या डायग्राम से वैल्यू पिक कर लीजिए, ये हो जाएगा 5/4। उसी तरह cos थीटा, cos थीटा के लिए हम अगर लिखते हैं तो b/h लिखते हैं, तो sec थीटा के लिए क्या लिखेंगे तो h/b कर दीजिए, तो h/b का मतलब 5/3 हो जाएगा। उसी तरह tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, अगर यहाँ cot थीटा लिखते हैं तो tan की वैल्यू उल्टा कर दीजिए, यानी b/a हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/4। इस तरीके से हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास हाइपोटेनस, एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू मौजूद हो तो। अगर मान लेते हैं कि बेस और एल्टीट्यूड मौजूद है और हाइपोटेनस मौजूद नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम के पास जाकर के वहां से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। अगर मान लेते हैं हाइपोटेनस और एल्टीट्यूड या बेस नहीं है, तो भी आप पाइथागोरस के पास जा सकते हैं, h² = a² + b² के पास, वहां जाकर के निकाल करके फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक निकालते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलों के साथ कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। कमेंट्स सेक्शन में जाकर के अगर कोई दिक्कत होती है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होते, तो कमेंट सेक्शन में जाकर उस पर टाइप करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले बाकी वीडियोस भी हम आपको नोटिफिकेशन के रूप में दे सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।